नगेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मारंगाय महेश्वर। और जो आपकी सीरीज चल रही थी रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर की, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 65A तक कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 65B से। ज़रा ये क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, रेशियो 2:1। ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। वाई की डेथ हुई है 30 जून 2018 को, और कैपिटल रिजर्व जो दे रखा है वो उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगी। एडजस्टमेंट क्या है? पहली है कि जो आपकी जो पार्टनर की गुडविल है वो आपको 2 ईयर परचेज के हिसाब से निकालनी है। लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, 10% लेस लेना है। तो क्या करोगे आप? इन तीनों को हम ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। कब? लेकिन 10% लेस करने के बाद। ये रिवैल्यूएशन का दे रखा है। फिक्स एसेट रिवैल्यूड हो गई 76,000 से, पहले थी 70,000 की, यानी 6,000 बढ़ गई 22 में आएगी। प्रोविजन की अब जरूरत नहीं आ रही कि 6,600 रिवैल्यूएशन में, टू प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन 6,600, उसके रेशियो से 1/3 करेंगे 2200 आ जाएगा। उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिली है 12%, जब वो डेथ हुई, यानी अप्रैल मई जून 3 महीने की इंटरेस्ट देनी है। अब हम जरा इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65B। यहाँ वाई की डेथ हुई है तो मैं वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट लिख दूं, वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ध्यान से समझिएगा बच्चों इस क्वेश्चन को, क्योंकि वैल्यू बेस्ड आने वाले हैं इसके बाद। ये भी वैल्यू बेस्ड ही है एक तरीके से। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, DR CR। सबसे पहले पुरानी कैपिटल डाल दें, बाय बैलेंस 27,000। रिजर्व दे रखे हैं आपको 18,000 के, रेशियोज का 1/3। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये आएगा 18,000 का 6,000। गुडविल दे रखी है 9,000 की, तो यहाँ गुडविल इसके हिस्से में कितनी आएगी? 3,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद ये देखो, आपको 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है 9,000, 20,000, 16,000। तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। 9,000 प्लस 20,000 प्लस 16,000 डिवाइड बाई 3, या आया 15,000। इसको 10% लेस करेंगे, क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसका 10% लेस करोगे तो आएगा 13,500 वैल्यू। 13,500 को इंटू 2 करेंगे, क्योंकि 2 ईयर परचेज है। यह है 27,000। ये फर्म की गुडविल आ गई। अब पार्टनर का रेशियो करेंगे 1/3, तो क्या आएगा? 9,000। यानी कि ये आएगी बाय एक्स कैपिटल के नाम से, क्योंकि वही बचा है 9,000। अब बात करूं मैं रिवैल्यूएशन की बेटा, तो रिवैल्यूएशन के बाई में आया था 6,000 और 600 रुपये और आया था, यानी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आएगा कितना? 6,600। इसका शेयर है 1/3, वाई का तो मिलेगा 2200 रुपये। तो यहाँ आएगा बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 2200 रुपये। इंटरेस्ट मिल रही है 12% से, तो 27,000 की उसकी कैपिटल थी, 12% इंटरेस्ट, और 3 महीने अप्रैल मई जून 3 महीने के मिलेगी उसे ब्याज। सॉल्व करोगे 810 आएगा। तो ये बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 810 रुपये। जरा टोटल कर लेता हूँ मैं, जरा पहले बाई का कर लेता हूँ। 27,000 प्लस 6,000 प्लस 9,000 प्लस 2200 प्लस 810, ये आया 45,010 रुपये माइनस 3,000, ये आया 42,010 रुपये। तो 2 वाइज एग्जीक्यूटर या बैलेंस आप कर दोगे 42,010 रुपये। आंसर चेक कर लेते हैं बेटा, 42,010 रुपये। क्वेश्चन नंबर 65B हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इसको देखो बेटा, 3 पार्टनर है ABC, रेशियो 5:3:2। बैलेंस शीट दे रखी है हमें। यहाँ देखो, ऑन 1 अक्टूबर 2018 ड्यू टू इलनेस बी डेथ, 1 अक्टूबर को बी की डेथ हो गई।
It was agreed between the firm and B executed that the amount due to B will be used for construction of a company hall in the village as per the agreement. एक एग्रीमेंट में लिखा था कि जो अमाउंट फर्म को बी को देना है वो अमाउंट से हम क्या करेंगे, कंपनी का कंस्ट्रक्शन करेंगे एज पर द एग्रीमेंट. एग्रीमेंट दे रखा है. एग्रीमेंट देखो, गुडविल की आपको 2 ईयर परचेज निकालनी है, आपको प्रॉफिट दे रखा है, कुछ रिवैल्यूएशन भी निकालना है, बी का शेयर निकालना है उसकी डेथ तक, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखी है. और जो उसको अमाउंट मिलेगा बी एग्जीक्यूटर को वो चैरिटी अकाउंट में ट्रांसफर होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि जो पैसा बी को मिलेगा वो कंपनी के कंस्ट्रक्शन यानी कम्युनिटी हॉल में काम आएगा विलेज के, यानी कि ये चैरिटी करके जा रहे हैं. तो अब देखते हैं बेटा, यहाँ बी का एग्जीक्यूटर अकाउंट पहले मैं बना लेता हूँ और ये सारा पैसा चैरिटी में जाना ही है. फॉर्मेट पापा वाला, ठीक है. सबसे पहले यहाँ देखो बेटा, बी की कैपिटल थी 20,000, बाय बैलेंस 20,000 रुपये. रिजर्व दे रखा है 6,000 का और रेशियो है 5:3:2, यानी बी का है 3/10. तो 6,000 का 3/10 करूँगा तो आएगा 1,800 रुपये. वर्कमैन कंपनी रिजर्व 1,800. उसके बाद रिजर्व और दे रखे हैं 4,000 के, इसका भी 3/10 करूँगा तो आएगा 1,200 रुपये. और तो कुछ यहाँ है नहीं. अब हम चलते हैं पीछे आपको गुडविल दे रखी है 5 साल की. तो देखो क्या करेंगे, 5 साल को 10,000 प्लस 13,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000, 70,000 को डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि 5 साल की दे रखी है और 2 ईयर परचेज निकलवाया. ये तो आई 28,000 फर्म की गुडविल, उसका रेशियो था 3/10, तो ये आएगी 8,400 रुपये. लेकिन ए और बी में पड़ेगा तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आएगा तो दोनों का ही 8,400. 8,400 को आप 5:3 में बांट दोगे तो 5,250 मैं चलो डाल दे रहा हूँ. 5,250 ए का आएगा बाय 20 कैपिटल, 3,150 बी का. आगे बढ़े, देखो पेटेंट की वैल्यू 8,000 हो गई, पहले थी 6,000, यानी 2,000 से बड़ी रिवैल्यूएशन में वाई में आएगा. उसके बाद मशीनरी की वैल्यू 28,000 हो गई, पहले थी 30,000, यानी 2,000 से कम हो गई. बिल्डिंग की वैल्यू 30,000 हो गई, पहले थी 20,000, यानी कि 10,000 से बढ़ गई. तो यानी कि 10,000 का क्या आएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आएगा. 10,000 का 3/10 करूंगा तो बेटा क्या आएगा, यहाँ 3,000 का बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 3,000. उसके बाद आपको इसका प्रॉफिट निकालना है. 2018 का प्रॉफिट था 20,000, 2018 में उसकी डेथ हुई है तो 20,000. डेथ हुई है 1 अक्टूबर को, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने, और उसका शेयर था. इस पूरे को सॉल्व करोगे 20,000 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 10, ये आएगा 3,000 रुपये प्रॉफिट का. तो यहाँ में डाल दूँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से 3,000 रुपये. उसके बाद एक चीज़ और हो रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल रही है. कैपिटल उसकी कितनी थी 20,000 की, 20,000 पे 10% और 6 महीने की, तो ये मिलेगी 1,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब मैं ज़रा इसका जोड़ कर ले रहा हूँ. 20,000 प्लस 1,800 प्लस 1,200 प्लस 5,250 प्लस 3,150 प्लस 3,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000, यह आया 38,400. तो यहाँ 2 बी एग्जीक्यूटर 38,400. आंसर चेक कर लेते हैं, 38,400 सही आया है. अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन 67 आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें देखो 3 पार्टनर है ABC, रेशियो दे रखा है 2/3 ए का, 1/6 बी का और 1/6 सी का. ए की डेथ हुई है 30 जून को,
3 months आफ्टर द एनुअल रिटर्न अकाउंट हैड बीन प्रिपेयर एंड अकाउंटेड विद द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि आपको मालूम है मार्च में आपका ईयर एंड हुआ, 1 अप्रैल को दोबारा चालू हुआ और 3 महीने बाद ही उसकी डेथ हो गई। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू डेट एस्टिमेट बेस्ड ऑन प्रॉफिट प्रीसीडिंग ईयर्स, उसका जो प्रॉफिट निकाला जाएगा वो आपको जो प्रीसीडिंग ईयर्स दे रखे हैं उसके हिसाब से निकाला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी गई है 5%। गुडविल आपको निकालनी है 2 ईयर परचेज, 3 ईयर की आपको गुडविल दे रखी है। ये आपकी कैपिटल दे रखी है ए की और आपको डेट ऑफ ड्राइंग दे रखी है उसकी ए की 9000। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 67 जरा ध्यान से देखिएगा। यहां डेथ हुई है ए की तो हम एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे, एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। पापा वाला फॉर्मेट बेटा, ये पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले मैं कैपिटल डाल लेता हूं जो दे रखी है बाय बैलेंस 1,20,000। अब देखो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही है 5%, 1,20,000 का 5% और उसकी डेथ हुई है 30 जून को, यानी 3 महीने बाद, अप्रैल मई जून। इसे सॉल्व करोगे 1500 आएगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है सर 1500 रुपये। अब मैं जरा गुडविल निकाल लूं तो देखो 33,500 प्लस 41,500 प्लस 40,500, इसको डिवाइड किया 3 से, ये आया 38,500। 2 ईयर परचेज निकाल लिए, ये आ गया 77,000। 77,000 को उसका शेयर कितना था 2/3, यानी कि 51,333, ये आ गई गुडविल। ये पार्टनर की आई है जो इसकी डेथ हुई है 51,333 और इसको वो बराबर शेयर करेंगे दोनों पार्टनर। अगर मैं बराबर निकालूं तो 25,666 और 25,666 दोनों का आएगा। तो यहां मैं डालता हूं बाय बीस कैपिटल और बाय सीज कैपिटल, अमाउंट दोनों में वही 25,666 25,666। अब उसके बाद प्रॉफिट निकालना है आपको 40,500 में मानता हूं कि प्रीसीडिंग ईयर है, यानी कि 2018 हमारा यही है। 40,500 का प्रॉफिट, डेथ हुई उसकी 3 महीने बाद और रेशियो था उसका 2/3। इसको सॉल्व करोगे तो 6,750 आएगा बेटा। तो ये आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से आएगा 6,750। यहां ए ने ड्राइंग करी थी 9,000 रुपए की, तो यहां ड्राइंग आएगी 9,000 रुपए से। अब बेटा मैं टोटल कर लेता हूं जरा, 1,20,000 प्लस 1,500 प्लस 51,333 ले लेता हूं, दोनों को जोड़ा हुआ, प्लस 6,750। ये मेरा आया 179,583 यहाँ का टोटल, माइनस करूंगा 9,000 की ड्राइंग, तो ये आया मेरा 170,583। तो 2 एज एग्जीक्यूटर डाल देता हूं 170,583। आंसर चेक करेंगे 170,583 बिल्कुल सही आंसर है। तो आज की वीडियो में बेटा हमने 65B, 66 और 67 ये 3 क्वेश्चन करे। अगली वीडियो में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर